उसे हम कभी व्यास गादी के मन से कहते ही नहीं है। ये जो होते ना हंसी गुलगुलों के फब्बारे, इसके लिए तो आपके पास यूट्यूब है, खूब कवि सम्मेलन देखो और आनंद लो। कथा का पांडाल सिर्फ भगवान की कथा के लिए, व्यथा के लिए नहीं है। और हम ये प्रयास करते हैं कि आपको मूल कथा सुनने को मिले, इसलिए कथा ही कथा पर अपन ध्यान देंगे। तो आइए चलें। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित कि देवहूति महारानी का जब विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, तो इनका विहार भी हुआ, अनंत काल तक चला। चैत्र रथ आदि बड़े बड़े वनों में विहार भगवान कर्दम जी महाराज ने देवहूति के साथ किया। कालांतर में देवहूति महारानी के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनके नाम थे कला। पहली कन्या का नाम क्या था? कला। और इन कला महारानी का विवाह हुआ मरीचि ऋषि से। मरीचि ऋषि से कला महारानी के 2 बेटे हुए, जिनके नाम थे कौन? कश्यप और पूर्णिमा। कश्यप की 13 पत्नियों से संसार की वृद्धि हुई, और पूर्णिमा के 2 बेटे और 1 बेटी हुई, जिनके नाम थे क्या क्या? विरज, विश्वक और देवकुल्या नाम की कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में गंगा महारानी हुई। इनकी दूसरी कन्या देवहूति महारानी की अनुसुईया थी, सती अनुसुईया। इनका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, और अत्रि ऋषि ने इनके गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, महादेव के अंश से दुर्वासा, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इनके तीसरी नंबर की जो कन्या थी, इनका नाम था श्रद्धा देवी, और श्रद्धा का विवाह हुआ अंगिरा ऋषि से, जिससे इनकी 4 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति, और 2 पुत्र थे उतथ्य और बृहस्पति। इनकी चौथे नंबर की जो कन्या थी, इनका नाम था हविर्भू। इनका विवाह हुआ पुलस्त ऋषि से, और पुलस्त ऋषि ने हविर्भू के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था अगस्त्य और विश्वस्रवा। इनमें से विश्वस्रवा के 2 विवाह हुए, केशनी से और इडविडा से। केशनी से विश्वस्रवा के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ, और इडविडा से कुबेर का जन्म हुआ। इस प्रकार से इनकी कौन सी कन्या का वंश हो गया? चौथी। 5वीं कन्या, इन 5वीं कन्या महारानी जो थी, उनका नाम था गति। इनका विवाह हुआ क्रतु ऋषि से, पुलह ऋषि से। पुलह ऋषि से इनका विवाह हुआ, और पुलह ऋषि ने गति के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठा, बरियान और सहिष्णु। ये वंश परंपरा आपको इसलिए सुना रहा हूं, ये वंश परंपरा सुनने से कभी वंश निर्वंश नहीं होता। भगवान आप सबकी गोद भरेंगे जिनके यहाँ बालक संतान आती नहीं है। कितनी कन्याएं हो गई? 5। इनकी 6वें नंबर की कन्या, जिनका नाम क्रिया था, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से हुआ, और क्रतु ऋषि ने क्रिया के गर्भ से 60,000 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये 60,000 बालखिल्य आदि ऋषि हुए। जब भगवान सूर्य उदय होते हैं सुबह सुबह, तो ये 60,000 ऋषि उस सूर्य के रथ में बैठकर स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनकी 7वें नंबर की कन्या, जिनका नाम था ख्याति, इनका विवाह भृगु ऋषि से हुआ, और भृगु ऋषि ने ख्याति के गर्भ से 3 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न की। 3 पुत्रों के नाम थे धाता, विधाता और कवि, और पुत्री का नाम था श्री, जिनमें से धाता के मृकंड हुए, और मृकंड के मार्कंडे ऋषि हुए, और इसमें से विधाता के प्राण हुए, प्राण के वेदशिरा ऋषि हुए, और इनमें से जो कवि नाम का भृगु का पुत्र था, इनके बेटे हुए उष्णा, शुक्राचार्य जी महाराज। और इनका विवाह हुआ प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती से, जिससे इनकी एक कन्या हुई, जिसका नाम था देवयानी। आगे ययाति से देवयानी का विवाह होगा, और इन्हीं के वंश में यदु महाराज का जन्म होगा, और उनके वंश में मेरे ठाकुर जी का जन्म होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितनी कन्याएं हो गई? 7। इनकी 8वें नंबर की कन्या अरुंधति महारानी। इनका विवाह हुआ किससे? वशिष्ठ ऋषि से, राम जी के गुरु जी से। ये राम जी की गुरु माता हुई, और अरुंधति महारानी के गर्भ से वशिष्ठ जी ने 7 दिव्य ऋषियों, चित्रकेतु आदि 7 ऋषियों को जन्म दिया। और इन्हीं भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित से कि इन्हीं वशिष्ठ महाराज की दूसरी पत्नी से शक्ति हुए, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के मत्स्यगंधा
पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास, और वेदव्यास जी महाराज के विटका देवी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। सुखदेव भगवान कह रहे हैं बुलबा के बिहारी लाल की जय। अब कितनी कन्याएं बची? 8 हो गई, 1 बची। इनमें से एक जो कन्या थी उनका नाम था शांता